Hello students, I am your economics teacher Navdeep, and today we are going to do chapter number 9, infrastructure of Indian economic development. Firstly, you should know what is the meaning of infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस फिज़िकल सपोर्ट सिस्टम को बोलते हैं जो कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और सोशल डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है, एंड सोशल डेवलपमेंट का मतलब जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होता है। अगर कंट्री का सोशल डेवलपमेंट ना हो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो तो उसके बिना कंट्री के लोगों का कंट्री में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कंट्री की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टैगनेंट इकोनॉमी बन जाएगी। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होगा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को ड्राइव करता है, उसको बढ़ावा देता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पावर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ये सारी जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये कंट्री की प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने में, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्ट सिस्टम होता है जो कंट्री के सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर में भी काम आता है। सोशल डेवलपमेंट कंट्री की कैसे होगी? अगर कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, तो उससे कंट्री की सोशल डेवलपमेंट होगी, कंट्री की सोसाइटी भी डेवलप होगी। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। तो हम एट लास्ट हम बोल सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही कंट्री की होनी अच्छा है या सोशल डेवलपमेंट ही काफ़ी है। दोनों ही साइड बाय साइड होनी चाहिए, तो ही हमारी कंट्री अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। नाउ सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे इज़ रेलिवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रेलिवेंस है? मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे हेल्प करता है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है आउटपुट जो जनरेट हुआ। प्रोडक्टिविटी में हम क्या करते हैं? आउटपुट को इनपुट के साथ जोड़ के देखते हैं, ठीक है, कि कितना इनपुट लगाया था, उन इनपुट को लगा के कितना आउटपुट जनरेट हुआ। हमेशा इनपुट कम होना चाहिए और आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है। अब प्रोडक्शन 3 सेक्टर्स में होता है, प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी में भी, टर्शियरी में भी। प्राइमरी सेक्टर आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, जो नेचुरल थिंग्स का जहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जैसे अब एग्रीकल्चर आता है तो वहाँ पे रेनफॉल पर ही, इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से पहले रेनफॉल पर ही सिर्फ डिपेंडेंस होती थी सीड्स को सो करने के लिए, हार्वेस्टिंग वगैरह करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। तब परमानेंट मीन्स जो इरिगेशन के थे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो जब परमानेंट मीन्स आ गए इरिगेशन के तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो गई। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी है? परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के कारण ना। तो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन किसका एलिमेंट है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एलिमेंट है। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आपको पता है कौन सा होता है? जहाँ फैक्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है। अब इंडस्ट्रीज़ में कोयल की भी नीड होती है, पेट्रोलियम की भी नीड होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी नीड होती है, सोलर एनर्जी चाहिए होती है, ये सारा कुछ चाहिए होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग भी चाहिए होती है, तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो पार्ट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें ये सब कुछ दिया है, तभी सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाया। देन प्रोडक्टिविटी इन टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, सर्विस सेक्टर को बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें आ जाता है सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ आ जाता है।
अब जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका इंश्योरेंस भी कराया जाता है, उसको इधर उधर लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है। तो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है टर्शियरी सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर के अंदर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, ये सारा कुछ, तो इसी के कारण ही टर्शियरी सेक्टर की सर्विसेज भी डेवलप हो पा रही हैं, प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो पा रही है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर अच्छे रोड्स बने हुए हैं, रेल की फैसिलिटी है, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, तो ही वहाँ पे अच्छे से बिज़नेस इस्टेब्लिश हो पाएगा ना, बिज़नेस में लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर रोड्स, रेल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कुछ है ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो लोग क्यों बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे? उन्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला फिर बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्वेस्टमेंट को भी इंड्यूस करता है, बढ़ावा देता है। थर्ड पॉइंट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोडक्शन में लिंकेजेस भी जनरेट करता है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन में लिंकेजेस जनरेट करने का क्या मतलब, कि जैसे अब देखो, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कॉटन बनानी है तो उसके लिए रॉ कॉटन एग्रीकल्चर से ली जाएगी, उसको सेकेंडरी सेक्टर में लेके आया जाएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग कराई जाएगी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन किससे रिलेटेड हो गया? टर्शियरी सेक्टर से। तो ऐसे सभी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होती है, और इनको लिंक कौन करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी से किसने किया? इंफ्रास्ट्रक्चर ने। फिर सेकेंडरी को टर्शियरी से किसने किया? इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस साइज़ ऑफ मार्केट। अब देखो, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना होता तो अगर एक फैक्ट्री है वो अपना सामान बना रही है तो वो अपने आसपास वाले एरिया में ही सिर्फ बेच पाती, पर अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, रेल, रोड्स, बसेस, ट्रक्स, ये सब कुछ है, तो वो दूसरे एरियाज़ में, दूसरी स्टेट्स में, इवन एयरवेज़ के थ्रू वो दूसरी कंट्रीज़ में भी सामान पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होता है? मार्केट का साइज़ इन्हांस हो जाता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस एबिलिटी टू वर्क। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे काम करने की एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ कैसे हो जाती है? अब मशीनरी वगैरह हो गई, ये सारा कुछ किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। और एजुकेशन हो गई, ये भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो अब अगर एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा स्किलफुल वे में काम कर पाएगा, वो अपने दिमाग को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएगा, तो उससे उसके काम करने की एबिलिटी इन्हांस होगी। और अगर ऐसे ही जो हेल्थ है, जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो हॉस्पिटल्स क्या दे रहे हैं? अच्छी हेल्थ दे रहे हैं लोगों को, तो हेल्दी लोग भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो अपने काम करने की एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करता है? अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, अच्छा हाइजीन प्रोवाइड करवाया जाएगा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो जिससे कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। अगर मान लो कि उन्हें अच्छे से कुछ सर्विसेज ना प्रोवाइड करवाई जाए, मतलब कि जैसे उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज ना प्रोवाइड करवाई जाए, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही डाउन हो जाएगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कोई काम खुद ना करके कहीं बाहर से सर्विस ले लेना उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक इंडस्ट्री है, वो लोग कुछ सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पर वो सामान की ऐड खुद नहीं कर रहे, उन्होंने एक बाहर किसी ऐड एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उनसे वो अपनी ऐड बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? ऐड वाली सर्विस की आउटसोर्सिंग की। आउट मतलब बाहर, सोर्सिंग मतलब बाहर से कोई सोर्स ले लेना। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही ये चीज़ भी पॉसिबल है। ओके, तो अब जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है, पर वो ट्रांसपोर्ट खुद नहीं करती। ट्रांसपोर्ट वाला जो काम है उन्होंने किसी और कंपनी को दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सारा कुछ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो
I will explain you health, which is the key component of social infrastructure. In next video I will complete this chapter. So keep revising. Thank you.